सांसद जी आप निषाद समाज से आते हैं और निषाद समाज से मैं भी आता हूँ। निषाद समाज का बहुत बड़ा मुद्दा ये है, आरक्षण का मुद्दा है। बहुत सारे निषाद समाज के लोग जो है इसी आरक्षण के मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं और अपने आप को मजबूत करते हैं। तो आपके लिए मुद्दा है, आरक्षण के लिए मुद्दा आपके लिए है? आरक्षण का मुद्दा है हमारा। हाँ। ये हमारे दिल में प्राथमिकता में है और सदन में भी बोले और फिर आगे हम मौका मांग रहे हैं बोलने के लिए सदन में। सांसद बनने कितने बार इस मुद्दे को उठाए हुए हैं लोकसभा के अंदर? हम दो बार वहाँ इसका नोटिस दिए हैं लोकसभा में। हाँ। बोलने का समय नहीं मिला, हम बोल रहे थे तब तक समय ख़त्म हो गया। हाँ। फिर से हम प्रयास में हैं इस मुद्दे पर बोलने के लिए, बोलेंगे। और हमसे ज़्यादा निषाद समाज के हित के विषय में कौन सोच सकता है। अभी हल्ला ये है कि 2027 का चुनाव आ रहा है, आपके परिवार से सदस्य को जो है 2027 में चुनाव लड़ेगा, किसी को लड़ाने का इच्छा है आपका? हम अपने बेटे को प्रवीण निषाद को चौरी चौरा से चुनाव लड़ाएंगे। हम ये बात किस पार्टी से? किस पार्टी में? समाजवादी पार्टी में। आप कैसे कह सकते हैं कि आप चुनाव लड़वाएंगे? हम टिकट तो ऊपर मिलेगा। मिलता है, हम एक टिकट मांगेंगे तो निवेदन करना मेरा काम है। अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या करेंगे वो तो उनके हाथ में है। अच्छा, लेकिन हम चौरी चौकी मांगेंगे, आप चुनाव टिकट मांगेंगे? चौरी चौरा का मांग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में हूँ। मेरे साथ में सुल्तानपुर के सांसद रामभुवन निषाद जी हैं। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारे फेसबुक पेज पे आपका पुनः स्वागत है और अपने वीडियो रिकॉर्ड परमिशन दी उसको धन्यवाद। पहले दो शब्द कही, फिर बहुत सारी बातें करने जाए सर। हाँ। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, और साथ ही साथ हम आपका कार्यक्रम देखते रहते हैं और इसके लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद। और कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय हैं जो समाज की भला करने में कम, अपना स्वार्थ सीधा करने में ज़्यादा लगे हैं। ऐसे लोग कहीं कहीं चैनल में आ रहे हैं और किसी जगहों पर आ रहे हैं। तो दुख इस बात का है कि समाज का शोषण करने के लिए कुछ ऐसे नेता हैं जो मुँह बाए दौड़ रहे हैं और जो भाषा बोल रहे हैं कि अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। सामने वाला कितना प्रभावशाली है उनके खिलाफ भी बोलने में ये पीछे नहीं रहा। जहाँ बोलना चाहिए आरक्षण के मुद्दे पर, निषाद समाज को सम्मान और न्याय की बात पर, वहाँ चुप हो जाते हैं, वहाँ सौदेबाजी करते हैं सब। सांसद जी, देखा ही जाता है कि आप सुल्तानपुर सांसद हैं, लेकिन आप अक्सर गोरखपुर दिख जाते हैं। ये कारण क्या है? आप सुल्तान में कम दिखते, गोरखपुर ज़्यादा दिखते हैं, लोग कहते हैं ऐसा है। जो हमारे लोग हैं, चाहे वो सुल्तानपुर में हैं चाहे गोरखपुर, उनको हम दिखते हैं। जो हमारे नहीं हैं, जो हमारे विचार से नहीं सहमत हैं, वो उनको हम नहीं दिखते हैं। अगर हम दिखाई नहीं देते तो कैसे लोग अपना प्यार देकर, समर्थन देकर, वोट देकर हमें सांसद बनाया। हमारा ये सोच है कि समाज के लिए हम कुर्बान हो गए, ये इतिहास गवाह है। हम इसी तरह की अपेक्षा करते हैं अपने समाज के जो नेता ईमानदारी से समाज के लिए काम करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सदन में कुछ और बोलते हैं, जहाँ बोलना चाहिए समाज के भलाई के विषय में, वहाँ अनाप शनाप बात करते हैं। सांसद जी आप निषाद समाज से आते हैं और निषाद समाज से मैं भी आता हूँ। निषाद समाज का बहुत बड़ा मुद्दा ये है, आरक्षण का मुद्दा है। बहुत सारे निषाद समाज के लोग जो है इसी आरक्षण के मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं और अपने आप को मजबूत करते हैं। तो आपके लिए मुद्दा है, आरक्षण के लिए मुद्दा आपके लिए है? आरक्षण का मुद्दा है हमारा। हाँ। ये हमारे दिल में प्राथमिकता में है और सदन में भी बोले और फिर आगे हम मौका मांग रहे हैं बोलने के लिए सदन में। और लेकिन हम अभी कोई मुद्दा उठाए तब तक, जैसे शक्ति विहीन आदमी, जिसकी क्षमता नहीं है, जिसके बात में दम नहीं है, अगर वो आगे कूद जाते हैं, हम लोग संघर्ष करने के लिए अभी जो 4 कदम आगे बढ़ते, बीच में कोई ना कोई स्तर से कम, मजबूती में कम, ऐसे लोग आगे आ जा रहे हैं। तो समाज की जो मांग है, आरक्षण मिलना चाहिए,
सबको एक साथ होकर आरक्षण मांगना चाहिए। आप सांसद बनने कितने बार इस मुद्दे को उठाए हुए हैं लोकसभा के अंदर? हम दो बार वहाँ इसका नोटिस दिए हैं लोकसभा में। हाँ। बोलने का समय नहीं मिला, हम बोल रहे थे तब तक समय खत्म हो गया। हाँ। फिर से हम प्रयास में हैं इस मुद्दे पर बोलने के लिए, बोलेंगे। और हमसे ज़्यादा निषाद समाज के हित के विषय में कौन सोच सकता है। हमने तो सभी लोगों की मदद की है, तो हमसे ज़्यादा मजबूती से कौन उठा सकता है। सांसद जी बताइए, जैसे आप गोरखपुर में रहे हुए विधायक रहे हुए हैं और यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव लड़ते हुए हैं, आप सुल्तानपुर चले गए। हाँ सर, सांसद जी आप सुल्तानपुर चले गए, सुल्तान जाने के बाद वहाँ कितने विधानसभा वहाँ पे हैं सुल्तानपुर के? 5 विधानसभाएं। सबसे बहुल कौन सा निषाद बहुल विधानसभा वहाँ पे है? 2-3 विधानसभा में निषाद बहुल क्षेत्र है। हर विधानसभा में, अच्छा, हर विधानसभा में हाँ। निषाद की एक निर्णायक भूमिका होती है। हाँ। और इसी वजह से हम वहाँ चुनाव जीत गए। हम आपको 2004 की बात माननीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, हाँ। तो हम और सीताराम ऐसे शंखलाल माझी करीब 5 मंत्री थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने निषाद समाज को आरक्षण अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए शासनादेश जारी किए, कोर्ट से स्टे हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की मंशा साफ है। इस चीज़ को हमारे समाज के जो नेता है नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया है। हम तो चाहेंगे सारे लोग इस मुद्दे को उठावे जो सही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2004 में शासनादेश जारी किया था कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा देनी चाहिए, तो क्यों नहीं कहते हैं लोग, मांग करें, उदाहरण पेश करें। ये सब कोई बात नहीं होती। हमको आरक्षण चाहिए, सदन में बोलना चाहिए, तो चौराहे बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब देखा है 2027 का चुनाव पास आ रहा है और जैसे उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर के निषाद समाज के लोग बहुत मानते हैं आप, तो अब सुल्तानपुर के लोग कितना मानते हैं, कितना निषाद समाज आपको वहाँ मानना स्टार्ट कर दिए हैं? सब हमको पूरे उत्तर प्रदेश के निषाद सम्मान करते हैं, मानते हैं। ये कोई गोरखपुर और सुल्तानपुर की बात नहीं है। इस उत्तर प्रदेश के कोने में जहाँ भी गए वहाँ निषाद समाज के लोग, दलित पिछड़े समाज के लोग हमारा सम्मान करते हैं और करेंगे। हम ये लड़ाई लड़ते हैं। हम समाज को झूठा आश्वासन नहीं देंगे, फर्जी बात नहीं करेंगे। हम समाज की हित की बात किए हैं और करेंगे। अच्छा, अभी हल्ला ये है कि 2027 का चुनाव आ रहा है, आपके परिवार से सदस्य को जो है 2027 में चुनाव लड़ेगा, किसी को लड़ाने का इच्छा है आपका? हम अपने बेटे को, प्रवीण निषाद को, हाँ। चौरी चौरा से चुनाव लड़ाएंगे। हम ये बात किस पार्टी से? किस पार्टी में? समाजवादी पार्टी में। आप कैसे कह सकते हैं कि आप चुनाव लड़वाएंगे? हम टिकट तो ऊपर मिलेगा। मिलता है। हम एक टिकट मांगेंगे तो निवेदन करना मेरा काम है। अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या करेंगे वो तो उनके हाथ में है। अच्छा, लेकिन हम चौरी चौकी मांगेंगे, आप चुनाव टिकट मांगेंगे? चौरी चौरा का मांग कर रहे हैं। और डॉक्टर संजय का परिवार जहाँ से लड़ेगा वहाँ से हम लड़ेंगे। जितने लोग लड़ेंगे उतने लोगों के खिलाफ हम चुनाव। 4 लोग लड़ जाएंगे तो 4 लोग आपके परिवार से लड़ेंगे? हम लड़ेंगे। आपके परिवार 4 लोग लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे, दमदाई से लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे आप लोग? कहाँ कमजोर हम लड़े हैं कभी? अच्छा, कमजोर नहीं लड़े हैं। तो हम आप कैमरे पे कह रहे हैं कि 2027 चुनाव के अंदर जो है अपने सुपुत्र प्रवीण कुमार निषाद जी को जो है चौरी चौरा विधानसभा जैसे समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ? और चुनाव जितवाने में कितना उनका सहयोग करेंगे आप? जीत जाएंगे चुनाव जीत जाएंगे। आंकड़ा तय कर रखे आप? हाँ, आंकड़ा तय कर रखे, कैसे कैसे क्या होगा? अरे वो सब आंकड़ा हम लोग इतना दिन से राजनीति कर रहे हैं। हाँ। आंकड़ा सब मालूम है। अच्छा जी। देखिए, रामबुआल निषाद जी थे, ये सुल्तानपुर के सांसद हैं। अब बता रहे हैं कि 2 बार मुझे मौका मिला लोकसभा में बोलने के लिए आरक्षण के ऊपर, मैंने नोटिस दिया लेकिन मौका नहीं मिल पाया, लेकिन भविष्य में हमको मौका मिलेगा तो निषाद समाज आरक्षण दिलाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और कह रहे हैं कि 2027 का चुनाव आ रहा है, इनके सुपुत्र प्रवीण कुमार निषाद जी हैं, यही गोरखपुर विधानसभा पड़ता है चौरी चौरा, वहाँ से प्रवीण कुमार निषाद जी को चुनाव लड़ाने का प्रयास करें समाजवादी पार्टी से। देखिए, मेरा प्रयास रहता है निषाद समाज के लोगों से मुलाकात कराता रहूँ। रामबुआल निषाद जी से मुलाकात गोरखपुर के अंदर हो गया तो मैंने दिखा दिया आपको है। यही दमदार में बात रखे। वीडियो अच्छा लगे आपको उसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। सर समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। आपका धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।